बच्चों, मैं आज आपके सामने भोला राम का जीव पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के बारे में चलिए देखते हैं। पाठ 8 भोला राम का जीव के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 जमानी होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर जिले में हुई थी। यहाँ पर जैसा कि यह एक व्यंग कथा लिखने वाले यह लेखक हैं, उसी पर यह पाठ भोला राम का जीव आधारित है। इसमें यहाँ पर देखते हैं शुरुआत में यहाँ पर कुछ यमलोक का पहले बताया जाता है कि यमलोक में बाकी सभी उस सभा में बैठे हुए हैं और सारे लोग किसी चिंता में डूबे हुए हैं। यहाँ पर बताते हैं कि यमराज चित्रगुप्त बार बार देख रहे हैं कि कहीं चित्रगुप्त से कोई गलती तो नहीं हो गई। वह बार बार अपने पन्नों को, जो उसके पास रजिस्टर है, फाइल है, उसे बार बार पलट कर देख रहे हैं कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। एक भोला राम नामक जीव है जो अभी तक लापता है। 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई और वह अभी तक नहीं आया है। चित्रगुप्त धर्मराज से पूछते हैं कि वह दूत कहाँ गया जो भोला राम को लेने के लिए गया था। वह बताता है कि वह अभी तक नहीं लौटा है। काफ़ी देर हो गए लेकिन अभी तक वह नहीं लौटा है। सारे जो और भी दूत जो दूसरी जगह गए हुए थे सभी लौट आए हैं, लेकिन अभी तक वह दूत नहीं आया है जो भोला राम के जीव को लेने गया था। यहाँ पर कुछ देर बाद जब यह बातें होती ही रहती है, उसी बीच एक यमदूत बदहवास सा, मतलब बहुत बेचैन होकर उस कमरे में पहुँचता है। और यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वह सुंदर नहीं है, लेकिन वैसे उसे खोजते हुए, भोला राम के जीव को खोजते हुए परेशान होने के कारण उसका जो रूप है वह और भी बुरा लग रहा है, और भी कुरूप लग रहा है। उससे पूछी जाती है कि वह भोला राम को जीव को साथ में लेकर क्यों नहीं लौटा। वह बताता है कि आज तक मैंने इतने जीवों को साथ में लाया है, लेकिन पता नहीं यह कैसे मेरे चंगुल से छूट गया, वह मेरे हाथ से कैसे निकल गया। जब उसकी मृत्यु हुई मैं उसे अपने साथ लेकर चला था, लेकिन वह रास्ते में पता नहीं कहीं गायब हो गया। जिस पर धर्मराज उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मूर्ख, अपने इतने जीवों को लाते लाते अब तुम बूढ़े हो गए हो और एक बूढ़े आदमी का जीव तुम लेकर नहीं आ पाए। वहाँ पर बताता है दूत सिर झुकाकर कहता है कि आप इसके लिए जो दंड मुझे देना चाहते हैं मैं वो स्वीकार करता हूँ, लेकिन पता नहीं वह कैसे मेरे हाथ से चला गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ पर बताते हुए कहते हैं लेखक कि वहाँ पर उस यमराज की सभा में यह बात चलती है कि आजकल पृथ्वी पर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और शायद उसी भ्रष्टाचार के कारण यह भी यहाँ पर चीज़ें पता नहीं अचानक गायब हो जाती है पृथ्वी लोक पर। मतलब किसी दूसरे का सामान किसी दूसरे के पास पहुंच जाता है। इसके लिए वह रेलवे के डिब्बे से जाने वाले पार्सल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पता नहीं शायद वह रेलवे पार्सल के जो सामान जाती है वह जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, रेलवे के कर्मचारी होते हैं, उसे बीच में ही गायब कर देते हैं। मतलब अपने इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए वह उसे सामान को गायब कर देते हैं। तो शायद यहाँ भी भोला राम के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। यहाँ पर धर्मराज व्यंग करते हुए उस चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहते हैं कि लगता है तुम्हारी भी रिटायरमेंट की उम्र हो चली है, क्योंकि भोला राम रिटायरमेंट होने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए यहाँ पर उसका मजाक बनाते हुए यहाँ पर धर्मराज चित्रगुप्त कहते हैं कि शायद तुम्हारी भी अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। इसी बीच इन्हीं सब के बातों के बीच में ही वहाँ पर नारद मुनि पहुँचते हैं। वह देखते हैं कि धर्मराज किसी चिंता में मग्न है, तो वह उससे पूछते हैं कि आपकी चिंता का कारण क्या है। जिस पर धर्मराज उन्हें बताते हुए कहते हैं कि मुनिवर, यहाँ पर समस्या कुछ और ये पृथ्वी लोक से संबंधित एक समस्या आ पड़ी है। यहाँ पर पृथ्वी लोक पर भोला राम नाम का एक व्यक्ति था जिसकी मृत्यु 5 दिन पहले हो चुकी है। यमदूत उसे लेने के लिए गया था, लेकिन रास्ते में चकमा देकर पता नहीं वह कहीं गायब हो गया। उसने पूरा सारा ब्रह्मांड ढूंढ डाला, उसके बावजूद के भी उसका कोई पता
नहीं चल रहा है। जिस पर नारद ने वह उस पर व्यंग करते हुए, यहाँ पर धर्मराज पे व्यंग करते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, सो तो मैं अभी भी यहाँ पर, वह बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आपकी जो व्यवस्था है वह सही व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पर अपने बचाव में धर्मराज कहते हैं कि मैंने सारे काम समय पर किए हुए हैं। आगे देखिए, नारद बोले, कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। वह उनका मजाक बताते हुए कहते हैं कि शायद वह अधिक पैसे वाला हो भोलाराम, और जिसकी वजह से इनकम टैक्स वाले उसे रोक लिए हों। यहाँ पर चित्रगुप्त उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी इनकम ही नहीं थी तो टैक्स लेने के लिए उसे क्या कोई रोक सकता है। मतलब वह एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, जिसके कारण उसे इनकम टैक्स की जैसी समस्या नहीं थे। यहाँ पर नारद मुनि धर्मराज की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद बड़े देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे सीधा बैकुंठ भेज दिया हो। बैकुंठ यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे स्वर्ग और नर्क होता है, उन दोनों से भी अलग बैकुंठ होता है, जहाँ पर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करके जाता है। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि शायद हमारे देवता, हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, वह उस भोलाराम पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हों और उसे सीधा वैकुंठ लोक भेज दिए हों। इसके लिए एक डाकू अजामिल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लास्ट मरते समय उसके मुंह से नारायण निकल गया था, और जिसके कारण विष्णु जी प्रसन्न होकर, नारायण जी प्रसन्न होकर उसे बैकुंठ लोक भेज दिए थे। शायद भोलाराम के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। यह कहते हुए नारद उन्हें बताते हैं, नारद बोलते हैं, मामला तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम और पता बताइए ताकि मैं पृथ्वी लोक में जाकर उसके बारे में छानबीन कर सकूं। इस तरह ये आपका भोलाराम का जीव पाठ आधा पूरा होता है। अब अगले वीडियो में मैं आधे पाठ को लेकर फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।